नमस्कार। न्यूज के विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जयराम महतो ने कहा है कि हर युवा को सपना देखना चाहिए। और हेमंत सोरेन मर्सिडीज गाड़ी से जब उतरे तो उन्होंने तस्वीरें भी दिखा देते चलिए आपको। और मर्सिडीज गाड़ी से उन्होंने खुद चला करके गाड़ी जब पहुंचे गवर्नर के पास, उसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी सरकार जो है बेहतर होगी, लेकिन कांग्रेस को उन्होंने नसीहत दिया है। और कांग्रेस के बारे में हेमंत सोरेन ने कहा है कि कांग्रेस डिप्टी सीएम मांग रही थी। उन्होंने कहा कि नया नया पैंतरा और नया नया शर्त मत रखिए, जैसे चल रहा वैसे चलने दीजिए। तो ये तस्वीरें जो आप इस वक्त में देख रहे हैं, हेमंत सोरेन स्वयं से मर्सिडीज चलाए, उसके पीछे काफिला रहा उनके पीछे। और ये पूरा जीत का श्रेय तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि बड़ी जीत है और इस बड़ी जीत में इनकी भूमिका भी बड़ी होगी। और मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जो कुछ उन्होंने आज देखा सुना वो सब कुछ जनता को समर्पित है। और वहीं दूसरी ओर जयराम महतो का भी एक बयान आया है। जयराम महतो ने कहा कि हर युवा को सपना देखना चाहिए। हर युवा सपना देखे, बहुत बेहतर है, क्योंकि सपनों से ही संसार बनता है। उन्होंने सपना देखा, वो जीत गए। युवाओं के लिए उन्होंने कहा है कि वो आवाज उठाते रहेंगे और युवाओं के सपने को सच करने को मेरा प्रणाम। वो मेरी मां समान है और उनके लिए मेरा आदर सदैव रहेगा। और अगर समय मिला तो मैं सर्टिफिकेट के साथ उनके आशीर्वाद लेने के लिए जाऊंगा, जो भी प्रत्याशी रही हैं। क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि मैं एग्रेशन की बात भले करता हूं, लेकिन जब महिलाओं की बात आती है तो मैंने सदैव सम्मान किया है। हाँ, कुछ का नाम उदाहरण के रूप में कभी कभी मैंने लिया होगा, लेकिन तो उनको मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रणाम करता हूँ और उन्हें आश्वस्त करता हूँ कि आप निश्चिंत रहे, ये आपकी हार नहीं है, बल्कि आप जो एक पीढ़ी को आप ट्रांसफर करके जाती है, तो आप अपने बेटे समान प्रत्याशी को अपनी विधायकी, अपना जिम्मेवारी सौंप के जा रहे हैं। क्या कहेंगे युवाओं? देखिए, युवाओं को तो यही कहेंगे कि मेरी जीत से युवा सपना देखना शुरू करेंगे। सपने देखना चाहिए, सपने बहुत बड़े उन्हें देखना चाहिए। और बिल्कुल आज मैं एक ऐसे सपने को साकार कर रहा हूँ जिस सपने को मैंने सोचा भी नहीं था सपने में कि मैं ऐसा सपना देखूंगा। विधायक बनने का सपना। विधायक बनते ही आगे बहुत सारे रास्ते खुल गए हैं और मेरे साथ साथ इस राज्य के लाखों युवाओं के रास्ते खुल गए हैं, क्योंकि मैं एक असाधारण परिवार से आता हूँ। और विगत आने वाले 5 साल भी मुझे लगता है मेरे परिवार की स्थिति भी वही रहेगी जो आज है, क्योंकि मैं राज्य की स्थिति को बदलने के लिए आया हूँ। मैं विधायक बन के मलाई कोफ्ता खाने नहीं आया हूँ। रोजगार और जो पलायन है उसको कैसे रोकते हैं? देखिए, एक विधायक के नाते जो भी यथासंभव होगा मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैंने स्टेटमेंट दिया था कि एक विधायक की जो सैलरी होती है उसे भी मैं 75% डोनेट करूंगा। मैं उसके लिए भी प्रतिबद्ध हूँ। मैं अपनी सारी विधायक के रूप में जो सारी कमाई होगी वो मैं जनता के सुख सुविधा के लिए लगाने के लिए तत्पर हूँ। इधर बीजेपी अपने हार का मंथन करने में जुट गई है। बीजेपी ये विचार करने में लगी है कि उनकी गलती कहाँ हुई। जयराम महतो वाले फैक्टर को अगर आप अलग कर दे तो बीजेपी की कहाँ पर चूक हुई। इतनी बड़ी रणनीति बनाने वाली पार्टी, राष्ट्रीय लेवल के नेता यहाँ बैठे हुए थे, क्या उनको महंगा पड़ा आदिवासी चेहरे को आगे नहीं करना? क्या बीजेपी की भारी भूल हो गई? आप कमेंट कीजिएगा कि बीजेपी की भूल कहां पर हुई है। क्या चंपई सोरेन को या सीता सोरेन को पूर्ण रूपेण आगे करना चाहिए था? क्या अमर बावरी और बाबूलाल मरंडी में वो दमखम अब बचा नहीं है कि वो जेएमएम से टकरा सके किसी भी मायने में? और क्या बाहरी लोगों को लेने से पार्टी को नुकसान हुआ? ये भी बीजेपी अब जरूर से सोच रही है। बीजेपी ये भी सोच रही है कि आखिर सारा एसटी सीट चंपई सोरेन का छोड़ करके क्यों हार गई वो। इसके अलावा जहां जहां पर महतो ध्रुवीकरण का समीकरण था उसे क्यों नहीं समझ पाई? जब इतने रणनीतिकार लोग बैठे हुए थे तो वो आज जो लोग बोल रहे हैं कि जेल केम के चलते चुनाव हार गए, वो उस समय में क्या कर रहे थे? क्या उनको समझ में नहीं आ रहा था कि जयराम महतो की जो भीड़ है उनके सभा में वो स्वतः आ रही है? उस समय में डैमेज कंट्रोल नहीं किया गया। क्या ये भारी नुकसान का कारण रहा? विद्रोही कैंडिडेट को टिकट देने में जो भारी कोताही हुई, क्या ये भी बड़ा मुद्दा रहा? और 1932 जैसे मुद्दे को दरकिनार करना, सरना धर्म के मुद्दे को दरकिनार करना और
भी बहुत ऐसी चीजें थी जो बीजेपी ने खुलकर कुछ नहीं बोला, उसको ठंडे बस्ते में डाला। क्या एक बड़ा फैक्टर रहा उसके हार का, ये आने